नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपडेट्स विद कार्तिक पर। अभी इंडिया में एक फेस्टिवल आया, आप पूछे कौन सा? तो इंडिया में अभी तो बहुत सारे फेस्टिवल चल रहे हैं, पर एक फेस्टिवल आया है, फेस्टिवल ऑफ अनंत अंबानी वेडिंग। पता नहीं है फेस्टिवल कब से चल रहा है। 3 मार्च को पहली प्री वेडिंग, फिर क्रूज वेडिंग, फिर संगीत, फिर ये वेडिंग, फिर वो वेडिंग, फिर फाइनली अब अनंत अंबानी जो हैं, जो अंबानी जी के, मुकेश अंबानी जी के छोटे पुत्र हैं, उनकी शादी पूरी तरह हो चुकी है। अब जब बहुत सारे मीम्स तो बने ही बने इस पे, पर ये वेडिंग बहुत बड़ी है और इसमें क्या क्या हुआ आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। पहली बात तो जो पहली प्री वेडिंग थी जामनगर में 3 मार्च को, उसमें तीनों खान्स को डांस करा दिया। बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को बुला के वेटर बना दिया। तो ये ताकत जो दिखाई है अंबानी जी ने एकदम से, और गरीबों को दिखाया है कि वो गरीब क्यों है और उन्हें अपनी गरीबी का एहसास कराया है। अनंत अंबानी की वेडिंग इतनी लंबी चल चुकी है कि लोगों के जियो के रिचार्ज छोटे हो गए। जियो ने अपने जो रिचार्ज के प्राइसेस है उन्हें 25% से बढ़ा दिया है। तो ये जो है, इसने थोड़ा सा तो इम्पैक्ट डाला है कि किस तरह अंबानी जी ने अपने छोटे पुत्र की शादी पर 5,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया है। क्योंकि इंडिया की 75th इंडिपेंडेंस डे या फिर इंडिपेंडेंस ईयर जो था, उस पे हमने 3,000 करोड़ से कुछ ज्यादा खर्चा किया था। सिर्फ 3,000 करोड़ से लेकर 4,000 करोड़ तक का बजट था, और उसके बाद ये बजट 5,000 करोड़ से ऊपर का है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो अंबानी जी ने शादी की है, इसमें हर चीज एक ग्रैंड लेवल पर है कि किस तरह अनंत अंबानी आए एक पूरे से सोने से सजी सजी गाड़ी में, और ऊपर से जब संगीत का फंक्शन था तो कई सारे मीम्स बने। तो फिर उसमें एक मीम एक और वायरल हुआ कि वी लाफ एट देयर डांस एंड दे लाफ एट अवर बैंक बैलेंस। अंबानी के पास अंधा पैसा है, और ये जो थे अनंत अंबानी की शादी इतनी ग्रैंड होना बनती भी थी, और उनकी शादी ग्रैंड हुई भी है। पर एक बात ये है कि इतना पैसा या फिर इतना शो ऑफ करना हमें एक और चीज भी दिखाता है कि कितना डिवाइड है इंडिया के अमीर और गरीब के बीच में, या फिर अमीर और मिडिल क्लास के बीच में। दीपक शर्मा जी हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, उनके अपने लेख में उन्होंने एक लाइन लिखी कि अंबानी जी सतर्क हो जाइए कि अब टाटा और BSNL का कोलैब होने वाला है और ये जियो के लिए बड़ा डेंजरस है। इन शब्दों में नहीं पर लिखी। उसके बाद एक और लाइन लिखी कि नायडू बाबू एक अपना तेल का प्लांट बनाने वाले हैं, 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुका है, और ये मत भूलिए कि आपका जो रियल बिजनेस है वो चालू ही हुआ था तेल से, और जब तेल में आग लगती है तो वो बुझती नहीं। पर क्या है कि अंबानी ने इतना खर्चा किया और हमने इसे फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया। सेलिब्रेट नहीं, बातें की हैं, सेलिब्रेट तो उन्होंने किया है। बड़े बड़े लोगों को बुलाया, तीनों खान्स को एक साथ बुला के डांस करवा दिया, क्रिकेटर्स को बुला लिया। उसके बाद जब T20 वर्ल्ड कप जीत के टीम आई, उनको भी एक प्रेस दे दिया। सारे जियो एम्प्लॉइज को अपना अपना एक गिफ्ट बॉक्स मिल गया। इतना ग्रैंड वेडिंग कार्ड बनाया, और जियो के प्राइसेस 25% बढ़ा दिए। यार अंबानी जी, क्या बात हुई? आपके बेटे की शादी लंबी चली तो चली, पर हमारे जियो के रिचार्ज छोटे होने लगे, इसका भी थोड़ा ध्यान तो रखिए, क्योंकि ये आम जनता इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। और जिनके पास मणिपुर जाने का टाइम नहीं था, उनको एक कॉल करके शादी की दावत में बुला लिया। जो अपने आप को बहुत महान समझते थे, उनको इसी जनता ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं 80% जनता ने, इसी 80% जनता ने हुष्ट पृष्ट जो थे उन्हें बैसाखियों पे ला दिया है। तो इतना भी मत इन्हें चिढ़ाइए,
क्योंकि जब ये जनता डिसीजन लेने पे आती है तब तो नॉन बायोलॉजिकल लोग भी इन्हें रोक नहीं पाते, और उलट फेर करने में भारत की जनता महान तो है ही है। पर ये शादी जो थी बड़ी ग्रैंड थी, और ये शादी बहुत दिनों तक चली, शायद अच्छी खासी लंबी। पहला प्री वेडिंग का जो फेस्टिवल था हुआ 3 मार्च को, उसके बाद क्रूज पार्टी, उसके बाद संगीत और बाकी सारी रस्में, उसके बाद फाइनली शादी। और इस शादी में एक और चीज हुई, जो इंगेजमेंट थी उसकी रिंग लेके एक कुत्ता आया था, हाँ एक लैब्राडोर, और फिर बहुत सारे मीम्स उस पर भी बने। तो यही थी अनंत अंबानी की ग्रैंड वेडिंग, अनंत अंबानी वेडिंग फेस्टिवल। और यही उसमें हुआ कि तीनों खान्स को डांस करा दिया, जस्टिन बीबर को इंडिया में आके गाना गाने के लिए मजबूर कर दिया, फिर पैसे दे दिए, कार्डियशियंस को बुला लिया लो, और बड़े बड़े हॉलीवुड बॉलीवुड एक्टर से खाना सर्व करवा दिया। दिस इज कॉल्ड पैसा पावर। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको इस विषय पर क्या लगता है ये कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।